के विवाद से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर चलिए आपको बताते हैं। भोजपुरी एक्टर पवन सिंह का पत्नी से तलाक का केस। पवन और ज्योति सिंह विवाद में अक्षरा सिंह का बयान सामने आया। ज्योति सिंह की 10 करोड़ की मांग पर उन्होंने बयान दिया। एक्ट्रेस अक्षरा सिंह ने ज्योति सिंह का साथ दिया है। तो अक्षरा कहती नजर आई कि वो 10 करोड़ मांगे या 20 करोड़ मांगे, ये उनका अधिकार है। 100 करोड़ भी मांगे तो उन्हें देना चाहिए। दरअसल भोजपुरी एक्टर और सिंगर पवन सिंह का पत्नी ज्योति सिंह से विवाद चल रहा है। विवाद बहुत पुराना। तलाक को लेकर मामला कोर्ट में और पवन सिंह की पत्नी ने तलाक के लिए कोर्ट में अर्जी दी और एल्यूमनाई 10 करोड़ रुपए मांगी गई। लेकिन अक्षरा सिंह कह रही हैं, जो कि पवन सिंह की मित्र भी मानी जाती हैं, वो कह रही हैं कि 10 करोड़ नहीं 20 करोड़ लेना चाहिए और अगर 100 करोड़ भी मांगे तो वो 100 करोड़ पवन सिंह को, ज्योति सिंह को चुकाने चाहिए। दरअसल पवन सिंह पर कई तरह के आरोप लगे हैं और ऐसे में ज्योति सिंह ने जज के सामने साफ साफ कह दिया कि अगर पवन सिंह उनका साथ नहीं देते, एक पत्नी के तौर पर साथ नहीं रखना चाहते, तो फिर तलाक दे दें और 10 करोड़ रुपए मेंटेनेंस राशि दें। और इसी को लेकर भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह का भी समर्थन में ये बयान सामने आया। हर लड़की, अगर आपने शादी की है, शादी करके आप किसी को लेके जाते हैं तो आपका दायित्व बनता है और एक लड़की का ये हक बनता है कि वो अपनी एलिमनी ले। तो वो सही है अपनी जगह पे, डेफिनेटली देना ही चाहिए। वो 10 करोड़ मांगे चाहे 20 करोड़ मांगे, हमको तो लगता है 100 करोड़ भी कम पड़ जाएगा। जो लड़की ने झेला है वो 100 करोड़ भी कम है देना। तो आई थिंक देना चाहिए और समाज को मिल के दिलवाना चाहिए। धन्यवाद। पवन सिंह और ज्योति के बीच एलिमनी का मामला क्या है, अब आपको वो विस्तार से बताते हैं। लेकिन इससे पहले दोनों के बीच का विवाद क्या है वो जरा समझने की कोशिश कीजिए। विवाद काफी पहले शुरू हुआ। साल 2018 6 मार्च की तारीख ज्योति सिंह और पवन सिंह की शादी होती है। बलिया के एक होटल में ज्योति से पवन की शादी हुई, लेकिन शादी के कुछ महीने बाद ही दोनों के रिश्तों में खटास आ गई। ज्योति सिंह ने अपने पति पवन सिंह पर अबॉर्शन करवाने तक के गंभीर आरोप लगाए और न सिर्फ मीडिया के सामने बल्कि चुनावी मैदान में भी उन्होंने कई तरीके के गंभीर आरोप पवन सिंह पर लगाए। सिर्फ अबॉर्शन का अकेला एकमात्र आरोप नहीं था, जान से मारने की धमकी देने समेत कई आरोप पवन सिंह पर ज्योति सिंह ने लगाए। और इन तमाम आरोपों और पारिवारिक विवाद के बाद साल 2021 में ज्योति ने तलाक की अर्जी कोर्ट में दाखिल की थी। हालांकि दोनों के तलाक का आरा के फैमिली कोर्ट में केस जो है वो अभी तक पेंडिंग है। तलाक के मामले के बीच 2024 में ज्योति सिंह ने पवन सिंह का चुनाव प्रचार किया था। चूंकि पवन सिंह काराकाट से निर्दलीय लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे, उसी दौरान पवन सिंह और ज्योति सिंह में सुलह की खबरें भी सामने आ रही थी। लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद दोनों में अलगाव शुरू हो गया और अलगाव के दौरान भी पवन सिंह से ज्योति बार बार साथ रहने की अपील करती रही। लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान विवाद खुलकर और सामने आ चुका था और उसके बाद अब 10 करोड़ रुपए एल्यूमनाई की बात सामने आ रही है। ऐसे में 3 दिन पहले बुधवार को पवन सिंह और ज्योति सिंह के तलाक केस की कोर्ट में सुनवाई थी और इस दौरान सुनवाई के लिए ज्योति सिंह आरा सिविल कोर्ट में पहुंच गई थी। लेकिन हर बार की तरह पवन सिंह इस बार भी कोर्ट नहीं पहुंचे। ज्योति सिंह बहुत देर तक पवन सिंह के पहुंचने का इंतजार करती रही, लेकिन कुछ देर बाद वे फिर कोर्ट से बहुत भावुक होकर निकली। हालांकि ज्योति सिंह कोर्ट में जज के सामने भी पेश हुई। उन्होंने जज के सामने अपनी बात रखी। ज्योति सिंह के वकील के मुताबिक पवन सिंह कोर्ट में नहीं पहुंचे, इसीलिए मामले की सुनवाई को लेकर अब अगली तारीख दे दी गई है। पवन सिंह जी का तबीयत खराब हो गया है, हॉस्पिटलाइज है, इसलिए नहीं आए हैं। इसलिए एक डेट पड़ा 24 तारीख को, 24/2 को। अब ज्योति सिंह आई हैं, अपना दोनों में बनेगा तो जाएंगे साथ में, नहीं बनेगा तो अपना देंगे जो देना होगा। चाह रही है जाने के लिए पवन सिंह के साथ। अभी कुछ कहना नामुमकिन है, तलाक हो जाएगा कि नहीं होगा, अभी कुछ कहना। अब आपको ये बताते हैं कि बुधवार को आरा सिविल कोर्ट में हुई पेशी के दौरान पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने क्या कुछ जज से कहा था। हर सुनवाई पर सिर्फ अगली तारीख ही मिलती है और एक महिला होकर मैं हर तारीख पर खुद कोर्ट आती हूँ। ये बात ज्योति सिंह ने जज के सामने रखी। उन्होंने आगे कहा, मेरे पति ना तो कोई ठोस फैसला ले पा रहे हैं और ना ही समय पर कोर्ट पहुंच रहे हैं। ऐसे में अपना दर्द बयां करते हुए जज के सामने अकेले पेश हुई ज्योति सिंह ने विक्रमगंज कोर्ट में सुनवाई का जो समय उसे लेकर सवाल उठाया कि हर बार सिर्फ तारीख पे तारीख मिलती है। इन सब के बावजूद पवन सिंह वहां नहीं पहुंचे। तब जब विक्रमगंज कोर्ट में सुनवाई का समय तय था और इसको लेकर ज्योति का दर्द छलक उठा। अगर वे चाहते तो साथ आ सकते थे। ज्योति सिंह ने यह बात जज के सामने रखी।
ज्योति सिंह ने अपना दर्द बयां किया। जज के सामने कहा, मेरी खामोशी और दर्द को नजरअंदाज किया जा रहा है। 7 साल की शादी में मुझे सिर्फ मानसिक पीड़ा मिली है। ना पति का साथ मिला, ना सहारा, ना कानूनी अधिकार मिले, और मैं हर बार सुलह और किसी ठोस फैसले की उम्मीद में आती हूं। ये सारी बातें ज्योति सिंह ने कोर्ट के सामने कही थी। लेकिन बदले में सिर्फ इंतजार मिलता है, ये दर्द भी उन्होंने जज के सामने बयां किया, क्योंकि एक बार फिर से अगली तारीख कोर्ट को सुनानी पड़ी। उन्होंने कहा कि माय लॉर्ड, मुझे अब इंसाफ चाहिए, और इसी दौरान उनका वो बड़ा बयान भी सामने आया जिसमें उन्होंने कहा, तलाक दें, 10 करोड़ की एलिमनी दें। सवाल यह कि पवन सिंह क्या करेंगे, क्योंकि ज्योति सिंह खुलकर कह रही हैं कोई ठोस फैसला लीजिए। इन सबके बीच पवन सिंह और ज्योति सिंह के बीच विवाद शादी के बाद से ही चल रहा है, लेकिन पहली बार पब्लिक के सामने दोनों का झगड़ा तब खुलकर सामने आ गया जब बिहार चुनाव में पवन सिंह ने सियासी एंट्री की थी। और इसके बाद ज्योति सिंह जैसे ही इस मामले के बाद उनसे मिलने के लिए उनके घर पहुंची तो एक वीडियो सामने आया जिसमें वो जमीन पर बैठकर सर पीटती, रोती, चीखती नजर आई, और उन्होंने पवन सिंह पर उन्हें बर्बाद कर देने का आरोप लगाया। हालांकि पवन सिंह के रिश्ते में खटास की वजह अक्षरा सिंह है, और अब आपको बताते हैं कि आखिर पवन सिंह और ज्योति के रिश्ते में अक्षरा की एंट्री का मामला आखिर है क्या। दरअसल पवन सिंह का शादी के बाद भी कई एक्ट्रेसेस के साथ अफेयर की बात होना, नाम जुड़ने का वाकया सामने आया। ऐसे में ज्योति से दूसरी शादी भी है, ये बात भी पवन सिंह के तमाम फैंस को पता है। पवन सिंह की पहली पत्नी नीलम सिंह थी। नीलम ने साल 2015 में खुदकुशी कर ली थी, और उस वक्त माना यह जा रहा था कि पारिवारिक विवाद के चलते नीलम ने यह कदम उठाया है। भोजपुरी स्टार का नाम फिर अक्षरा सिंह के साथ जुड़ा। अफेयर की चर्चाओं के बीच पवन सिंह ने अचानक फिर ज्योति सिंह से शादी कर ली, और ज्योति ने इस दौरान अक्षरा पर और पवन पर गंभीर आरोप लगाए। कहा कि ये दोनों अफेयर में हैं, रिश्ते में हैं, हालांकि इनकी शादी मुझसे हुई है, इसके बावजूद अपने साथ नहीं रखते। शादी के बाद भी पवन अक्षरा में रिश्ता था, ये आरोप ज्योति सिंह के थे। अक्टूबर 2025 में ज्योति ने ये आरोप लगाए थे, और इन गंभीर आरोपों के साथ ज्योति सिंह चाहती हैं कि अब वो पवन सिंह से सेपरेट हो जाएं। वो चाहती हैं पवन सिंह अपना कोई स्टैंड क्लियर करें, और इसके लिए उन्होंने 10 करोड़ रुपए की एलिमनी की मांग की। तो भोजपुरी एक्टर पवन सिंह से पत्नी ने 10 करोड़ की मांग की है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या पवन सिंह 10 करोड़ की ये राशि दे पाएंगे, और इसके लिए जानते हैं कि आखिर पवन सिंह कितने अमीर हैं। कुल नेटवर्थ कितनी है पवन सिंह की, हम आपको बताते हैं। दरअसल 16 करोड़ 75 लाख इनकी नेटवर्थ आंकी गई है। सालाना कमाई की बात करते हैं तो ये 16 से 51 लाख रुपए के बीच मानी जा रही है। एक स्टेज शो के लिए वो 10 से 15 लाख की फीस लेते हैं, और उन पर कर्ज या लायबिलिटीज कितनी है, सिर्फ 1 करोड़ या उससे कुछ ज्यादा का उनके ऊपर कर्ज है। सोर्स ऑफ इनकम दरअसल उनका फिल्म, गाना, स्टेज शो, ब्रांड्स प्रमोशन, ये उनके सोर्स ऑफ इनकम है। संपत्ति कहां कहां है ये आपको बता देते हैं। मुंबई, आरा, पटना और लखनऊ, यहां इनकी संपत्ति है, और माना जा रहा है कि 10 करोड़ रुपए पवन सिंह के लिए एक छोटा सा अमाउंट है। पवन सिंह के पास गाड़ियां कौन कौन सी हैं? उनके पास फॉर्च्यूनर है, रेंज रोवर है, और एक इनोवा कार भी है, क्योंकि अक्सर इससे सेलिब्रिटीज के स्टेटस को, उनके रुतबे को नापा जाता है। कौन कितना अमीर, उतनी ज्यादा, उतनी लग्जरी कार्स उनके पास होती हैं।